चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। अनिर्वाच्या विद्याद्वितय सजीवस्य प्रभवतो विवर्ता यस्यैते वियदनिलतेजो पवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भामती के प्रसंग में। जैसा कि हम लोगों की यह विचार यात्रा, यूं कहें चर्चा यात्रा, कई दिनों से प्रारंभ है। आज उसी चर्चा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, गति देते हुए करते हैं। जैसा कि जो आचार्य वाचस्पति मिश्र की पहली पंक्ति थी, यूं कहें भामती की पहली पंक्ति, अथ यदसंदिग्धम अप्रयोजनम न तत्प्रेक्षावत् प्रतिपित्सा गोचरः यथा समनस्केन्द्रिय सन्निकृष्टः स्फीतालोक मध्यवर्ती घटः करटदंतावात् तथा चेदम ब्रह्मीति व्यापक विरुद्धोपलब्धि। तो वहां असंदिग्धम अप्रयोजनम ऐसा पद था, यानी दो पद मिले। तो असंदिग्धत्व के विषय में हम लोगों ने विचार किया और अप्रयोजनत्व, अप्रयोजनम इस पद पर भी विचार हुआ। अब उसी विचार को आरंभ करते हैं, गति देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल यहाँ तक विचार किया था कि युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः इत्यादि करके यह मिथ्येति भवितुम युक्तम, यहाँ तक शंका ग्रंथ है, तथापि से परिहार ग्रंथ है। जैसा कि भगवत्पाद शंकराचार्य को सावधान करते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र यहाँ कहते हैं, तथापि इत्यभिसंबंधात् शंकायाम यद्यपि पठितव्यम, यद्यपि इनको पाठ करना चाहिए, ऐसा वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं भगवत्पाद शंकराचार्य से। इसके ऊपर कल हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया। भगवत्पाद शंकराचार्य के पक्ष में अपने विचार को कल हम लोगों ने रखा, उस से अवगत हुए, चर्चा हुई, मनन हुआ कि नहीं, भगवत्पाद शंकराचार्य ने यद्यपि पद नहीं दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यह भी बात चली थी कि युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, यहाँ इदमस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जो देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि विषय जो है यह सब इदमास्पद है। तो उस पे आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा था कि नहीं, यह जो युष्मद शब्द का प्रयोग है वह अत्यंत भेद को बतलाने के लिए है, भेदोपलक्षणार्थ है, वो इदम में यह सामर्थ्य नहीं है। इसी को भाष्य में भामती में कहा गया, इदमस्मत् प्रत्यय गोचरयोः इति वक्तव्ये युष्मद ग्रहणम अत्यंत भेदोपलक्षणार्थम यथा ही अहंकार प्रतियोगित्वंकारः नैवम् इदंकारः एते वयम इमे वयमाश्महे इति बहुलम प्रयोग दर्शनात्। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और हुई थी। चित् स्वभावः आत्मा विषयी, जड़ स्वभावः बुद्धिन्द्रिय देह विषयाः, विषय किसे कहते हैं? एते ही चिदात्मानं विषिन्वन्ति अवबन्धन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयं कुर्वन्ति इति यावत्। और परस्पर अनध्यास हेतु अत्यंत वैलक्षण्ये दृष्टान्तस्तमः प्रकाशवदिति, यहाँ तक विचार हम लोगों ने कल किया। अब यह जो शारीरक भाष्य में बात कही गई दृष्टांत के रूप में, तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः, इन दोनों का युष्मद पद का आस्पद जो है और अस्मद पद का जो आस्पद है, यानी युष्मद प्रत्यय गोचर और अस्मद प्रत्यय गोचर, इन दोनों का परस्पर अनध्यास है, अध्यास नहीं है।
क्यों क्यों अध्यास नहीं है? क्योंकि ये अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, तम और प्रकाश के समान है। जब धर्मियों का अध्यास नहीं होगा तो इनके धर्माध्यास जो है धर्मी अध्यास मूलक है। तो वह जो अत्यंत विलक्षणता है इन दोनों में, उसी अत्यंत विलक्षणता को बतलाने के लिए वो उदाहरण दिया गया तमः प्रकाशवत, क्योंकि तम और प्रकाश ये दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो परस्पर अनध्यास हेतु वैलक्षण्य अत्यंत वैलक्षण्य दृष्टांत तमः प्रकाशवदिति। अब उसी बात को यहाँ जो पंक्ति है परस्पर अनध्यास हेतु अत्यंत वैलक्षण्य तमः दृष्टांत तमः प्रकाशवदिति, इस पंक्ति की व्याख्या आगे वाली पंक्ति के माध्यम से कर रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र। क्या? नहीं जातु कश्चित समुदाचरद वृत्तिनी प्रकाश तमसी परस्परात्मतया प्रतिपत्तुम रहती। यानी इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा मानव नहीं है जो प्रकाश और तम को कह दे कि ये साथ साथ चलने वाले हैं। इनमें परस्पर आत्म भाव है। कोई मतलब परस्परात्मक, मतलब परस्पर ये साथ साथ समुदाचरद वृत्ति नहीं, मतलब साथ साथ सहचर है, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता, क्योंकि यह अत्यंत विलक्षण है, अत्यंत विरुद्ध है। ये दोनों अलग हैं, इनमें आत्मभाव हो ही नहीं सकता, परस्परात्म भाव हो ही नहीं सकता। उसी को कह रहे हैं नहीं जातु कश्चित समुदाचरद वृत्तिनी प्रकाश तमसी परस्परात्मतया प्रतिपत्तुम रहती ना रहती, ऐसा जुड़िए, प्रतिपत्तुम ना रहती तदिदम युक्तम। इसीलिए कहा गया मूल में भगवत्पाद शंकराचार्य के द्वारा कि जब ये दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, युष्मत् प्रत्यय का गोचर और अस्मत् प्रत्यय का जो गोचर है, यह जब दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, प्रकाश और तम के समान है, तो इतरेतर भावानुपपत्तौ इति है, इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम। तो इनमें इतरेतर भाव की उपपत्ति नहीं होगी, अनुपपत्ति होगी, यानी परस्पर अध्यास नहीं हो सकता। अब इतरेतर भावानुपपत्तौ यानी इतरेतर भावानुपपत्ति, इस शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ भामती में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहा इतरेतर भावः का अर्थ भावार्थक प्रत्यय करके यहाँ बतला रहे हैं। ठीक है, भाव तस्य भावः पतलौ इतरेतरत्वम, भाव शब्द का अर्थ भावार्थक प्रत्यय करके बतला रहे हैं। इतरेतर भावः यानी इतरेतरत्वम, इतरेतर यानी तादात्म्यम इत्यर्थ। इतरेतरत्वम नाम तादात्म्यम इति यावत् तस्य अनुपपत्ति इति इतरेतर भावानुपपत्ति, तस्यां इतरेतर भावानुपपत्तौ, ऐसा समास कर लीजिए। ठीक है, मतलब तस्य मतलब तादात्म्यस्य, इतरेतर भाव का अर्थ क्या है कि इतरेतरत्वम है ना, तस् इतरेतरत्वम यानी तादात्म्यम, तस्य अनुपपत्ति तादृशस्य तादात्म्यस्य अनुपपत्ति इति इतरेतर भावानुपपत्ति तस्य इतरेतर भावानुपपत्तौ, ऐसा अर्थ कर लीजिए। यानी ये अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले होने से इन दोनों का परस्पर अध्यास नहीं हो सकता। उसी को कह रहे हैं इतरेतर भावः इतरेतरत्वम तादात्म्यम इति यावत् तस्य अनुपपत्तौ इति स्यादेतत्। अब यहाँ एक पूर्व पक्ष कर रहे हैं, स्यादेतत् कह रहे हैं कि भैया चलो ठीक है, धर्मियों का अध्यास न हो, युष्मत् प्रत्यय गोचर जो है और अस्मत् प्रत्यय गोचर जो है, इनका परस्पर अध्यास नहीं हो, चलो मान लिया विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। लेकिन जो इनके धर्म है, क्या जाड्य चैतन्य नित्यत्व अनित्यत्व आदि, युष्मत् प्रत्यय का गोचर जो है उसका धर्म क्या है? जाड्य और अनित्यत्व। अस्मत् प्रत्यय गोचर जो है उसका धर्म क्या है? चैतन्यत्व और नित्यत्व। तो भले धर्मियों का अध्यास ना हो, धर्मों का अध्यास तो हो ही सकता है, जैसा कि लोक में भी देखा जाता है कि जैसे लोहित स्फटिक, यह स्फटिक कैसा है? लोहित लाल है, तो स्फटिक अलग है, लोहित जपा कुसुम अलग है, अड़हुल का फूल
जिसको गुलहर का फूल बोलते हैं, जो भी यहाँ जो भी जिस जो बोलते हो, तो स्फटिक अलग है, अब वो गुड़हल का फूल जो है वो अलग है, दोनों धर्म ही अलग है। लेकिन जपा कुसुमगत जो लालित्य है, उस लालित्य की प्रतीति होती है, व्यवहार करते हैं। लोहित स्फटिक आरुण्य विभ्रम होता है ना, तो उसमें रहने वाला जो धर्म है उस धर्म की प्रतीति हुई, धर्म का अध्यास हुआ, भले धर्मी का अध्यास ना हो। स्फटिक और जपा कुसुम का भले परस्पर धर्मियों का तादात्म्य भाव ना हो, लेकिन धर्मों का तादात्म्य तो देखा गया। इसी आधार पर यहाँ पूर्व पक्ष खड़ा हो रहा है। ठीक है, देखिए लोहित स्फटिका में भी कई बातें हैं। हमारे यहाँ विशेषतः वेदांत दर्शन की बात करें, अद्वैत वेदांत की, तो जो सूक्ति रूप्य रजत है, प्रातिभाषिक जो रजत है, जिसको हम बोलते हैं झूठ मूठ का रजत, विभ्रम रूप भ्रम वाला जो रजत है, वह रजत अनिर्वचनीय है, प्रातिभाषिक है, तत्कालोत्पन्न है। यानी वहां तत्काल रजत की उत्पत्ति होती है दोष के कारण, काच कामलादि अविद्या इत्यादि दोष के कारण उस रजत की उत्पत्ति होती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, और यह अनिर्वचनीय वस्तु जो है, इसकी उत्पत्ति वहीं होगी जहां आरोप्य असन्निकृष्ट होगा। स्फटिक मणि रखिए, जपा कुसुम रखिए, जपा कुसुमगत लालित्य जो है स्फटिक में पड़ रहा है, तो उस स्फटिक में पड़ रहा है, तो उस लालित्य को हम अनिर्वचनीय नहीं कहेंगे जब तक जपा कुसुम को हम देख रहे हैं। सन्निकृष्टता जब तक है तब तक वह अनिर्वचनीय नहीं है, उसमें प्रतीत होने वाला जो भी लालित्य इत्यादि आरुण्य जो भी है। यत्र आरोप्यम असन्निकृष्टम तत्रैव प्रातिभाषिक वस्तुत्पत्ति है। जहां आरोप असन्निकृष्ट, यहां तो दिखाई दे रहा स्फटिक और जपा कुसुम, और उसमें प्रतीत हो रहा है, तो उसको हम अनिर्वचनीय नहीं कहें। यदि वह जपा कुसुम द्रव्यांतर से उसका व्यवधान हो जाए, तब उस लालित्य की प्रतीति यदि हो रही है उस स्फटिक में, स्वच्छ स्फटिक में, तो उस हम लालित्य को, आरुण्य को हम विभ्रम कहेंगे। उस आरुण्य को हम क्या कहेंगे? विभ्रम मात्र है, अनिर्वचनीय है, प्रातिभाषिक है। जब असन्निकृष्टता रहेगी तब, तो यहां जिसकी बात हो रही है वो अनिर्वचनीय की बात हो रही है। आरुण्य विभ्रम, आरुण्य विभ्रम यानी हम अनिर्वचनीय की बात हो रही है यहाँ। वो सही व्यवहारिक सद मत समझ जाइए, यहाँ स्फटिक रखा है, यहाँ जपा कुसुम रखा है, और यह जपा कुसुम जो लालित्य है वो उसमें प्रतीत हो रहा है, ये व्यवहारिक नहीं। जब द्रव्यांतरेण व्यवधानम सत् लालित्यम यदि प्रतीयते तर्हि अनिर्वचनीयत्वम अस्माभिः चरीक्रियते। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं कि भले न हो धर्मियों का अध्यास, धर्मों का अध्यास हो, उसको कह रहे हैं स्यादेतत् मा भूत धर्मिणो हो परस्पर भावः तादात्म्यम् इति तद्धर्माणान्तु जाड्य चैतन्य नित्यत्व अनित्यत्वादीनाम इतरेतराध्यासः भविष्यति। उसका हो सकता है, दृश्यते ही, जैसा कि देखा जाता है, धर्मिणो विवेक ग्रहणेपि, धर्मियों का विवेक पूर्वक ग्रहण होने पर भी, भिन्न भिन्न ज्ञान होने पर भी, विवेक होने पर भी, यह स्फटिक है और यह जपा कुसुम। तो धर्मिणो हो विवेक ग्रहणेपि तद्धर्माणा, तो जब विवेक ग्रहण हुआ तो धर्मियों का अध्यास नहीं हुआ, क्योंकि यह अध्यास कैसा? विवेकाग्रह निबंधन है, भेदाग्रह निबंधन है। धर्मियों का अलग अलग विवेक हो गया, तो भले धर्मियों का अलग अलग विवेक हो जाए, विवेक होने पर भी तद्धर्म जो है जाड्य चैतन्य नित्यत्व अनित्यत्व आदि, इनका तद्धर्माणाम अध्यासः, उनका अध्यास होगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कुसुमात् भेदेन गृह्यमाणे स्फटिकमणौ अतिस्वच्छतया जपा कुसुम प्रतिबिंबोद्ग्राहिणी आरुण्य विभ्रमः। करेंगे यथा कुसुमात् भेदेन गृह्यमाणे स्फटिकमणौ, कुसुम पुष्प यानी वही जपा कुसुम वाला मान लीजिए, उस जपा कुसुम से यह स्फटिक क्या है? भिन्न है। इस प्रकार ज्ञान हुआ, विवेक ज्ञान हुआ। यथा कुसुमात् भेदेन यानी विवेकेन
गृह्यमाणेपि स्फटिक मणौ अति स्वच्छतया, और स्फटिक कब उस प्रतिबिंब को ले रहा है, अत्यंत स्वच्छ है इसलिए, अति स्वच्छतया जपा कुसुम प्रतिबिंब ग्राहिणी, वो है जपा कुसुम के प्रतिबिंब को ग्रहण कर रहा है। जपा कुसुम प्रतिबिंब ग्राहिणी अरुण स्फटिक, क्या कह रहे हैं उसको, यह स्फटिक कैसा अरुण है, लाल है, प्रतिबिंब को ले लिया। इति आरुण्य विभ्रम, इस प्रकार आरुण्य विभ्रम होता है। एतावता, भले धर्मियों का अध्यास ना हो, धर्मों का अध्यास तो होगा ही। इत्यतः उक्तम, इसीलिए ऊपर कहा गया, इस प्रकार का यदि पूर्व पक्ष हो तो उसके निवारण के लिए यह बात कही गई। तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति, जब धर्मियों का अध्यास नहीं होगा तो उनके धर्मों का भी सुतराम इतरेतर भाव की अनुपपत्ति हो जाएगी, यानी इतरेतर होगी, यानी परस्पर उनका अध्यास नहीं होगा। ठीक है, उसी को कह रहा है इत्यतः उक्तम तद्धर्माणामपि। आगे करे इतरेतर भावानुपपत्ति। अब इतरेतर भावानुपपत्ति इस पद का क्या अर्थ है, तो कह रहे हैं इतरेतरत्र धर्मिणी धर्माणाम भावः विनिमयः तस्य अनुपपत्ति। ये वाचस्पति मिश्र है, एक एक पद का अर्थ कर देते हैं। यूं कहे जहां इनको समझ में आए कि यहां पदकृत्य करना चाहिए, पदकृत्य कर देते हैं। इतरेतर भावानुपपत्ति मतलब इतरेतर भाव की अनुपपत्ति, इतरस्मिन भावस्य अनुपपत्ति, उसी को कर इतरेतर मतलब इतरेतर कहाँ, धर्मिणी, धर्मस्य अस्ति इति धर्मी तस्मिन् धर्मिणी, इतरेतरत्र धर्मिणी धर्माणा, यानी प्रकृत स्थल में क्या है, जाड्य चैतन्य नित्यत्व अनित्यत्वादि ना भाव, भाव का अर्थ क्या करें, विनिमय, मतलब वही तादात्म्यम, तस्य विनिमय से तादात्म्य से अनुपपत्ति ही इति इतरेतर भावानुपपत्ति, यानी जब धर्मियों का अध्यास नहीं होगा इनके धर्मों का भी अध्यास नहीं हो सकता। इतरेतर भाव की उपपत्ति नहीं होगी, अनुपपत्ति होगी। अयम अभिसंधि, अयम अभिसंधि का मतलब अयम आशय, आशय क्या है बता रहे। रूपवद्धि द्रव्यम अति स्वच्छतया रूपवतो द्रव्यांतरस्य तद्विवेकेन गृह्यमाणस्यापि छायां गृह्णीयात् चिदात्मात् परुको विषयी न विषय छायां उद्ग्राहितुम् अर्हति यथा हुः शब्द गंधर्षाणां च कीदृशी प्रतिबिंबता इति। देखिए यह जो धर्माध्यास है, यह धर्माध्यास दो प्रकार का है। एक रूपवान वस्तुओं का अध्यास, जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं लोहित स्फटिका, इसी को लेते हैं तो वहां स्फटिक धर्मी है, जपा कुसुम भी धर्मी है। जपा कुसुम का धर्म क्या है, वो लालित्य, आरुण्य, ठीक है, लौहित्य इत्यादि, उस धर्म की प्रतीति हो रही है किसमें, स्फटिक में। तो वो दोनों रूपवान है, दोनों रूपवान है, दोनों का रूप है। एक यह प्रकार हुआ कि धर्मी का अध्यास नहीं हुआ लेकिन धर्म का अध्यास हो गया, और एक अयोदहति, अयोदहति मतलब अय मतलब लोहा दह रहा है, उसमें दाहकता है। तो अय और अग्नि ये दोनों अलग अलग है, धर्मी दोनों अलग अलग है, लेकिन जो अग्नि में रहने वाला धर्म दाहकता है उसका प्रत्यय हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, उसकी प्रतीति हो रही है किसमें, अय में, दहति करके। तो धर्मी का अध्यास नहीं हुआ, धर्म का अध्यास हुआ ना। अब इन दोनों में कौन है, कौन सा अध्यास कर रहे हो, धर्माध्यास दो प्रकार का हुआ, ठीक है, धर्माध्यास किस दो प्रकार का हुआ, यानी धर्मी पद। देखिए पहला क्या हुआ कि धर्मों का अध्यास, धर्मों का अध्यास जिसमें स्फटिक अलग है और जपा कुसुम अलग है, उनका अध्यास नहीं हुआ, परस्पर धर्मियों का अध्यास नहीं हुआ, लेकिन उनके धर्मों का अध्यास हुआ, लालित्य प्रतीत हो रहा। अयोदहति में क्या हुआ, धर्मियों का भले अध्यास हो या ना हो, तादात्म्य पहले होगा। अय और
अग्नि, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इनका तादाद में जब तक नहीं होगा तब तक अयमे दाहकता अग्नि की नहीं जा सकती। एक यह प्रकार। दो प्रकार हुआ धर्माध्यास का, एक रूपवान वस्तु का अध्यास हो रहा है और दूसरा अयोदहति जैसा, पहले धर्मियों का तादाद में हो जाना और उसके बाद क्या हो जाना, उसमें रहने वाली जो दाहकता है, अग्नि में रहने वाली दाहकता, यानी धर्म जो है उसका उसमें प्रत्यय हो रहा है, ज्ञान हो रहा है अय में। परीक्षित कहाँ गए? तो इसमें पहला जो है जपा कुसुम लोहित स्फटिक, यह यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि वहां दोनों रूपवान है। और यहाँ क्या है, चिदात्मा जो है वो रूपवान नहीं है, चिदात्मा रूप नहीं है, उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। जैसे कहा गया शब्द रस गंध, श्लोक वार्तिक में क्या, शब्द गंध रसानाम च कीदृशी प्रतिबिंबता, शब्द गंध रस इनकी कैसी प्रतिबिंबता, इनका प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता क्योंकि ये रूपवान है ही नहीं। तो रूपवान वस्तुओं का ही प्रतिबिंब होगा और रूप का नहीं होगा। उसी प्रकार रूपवद्धि अयम अभिसंबंधी, अयम अभिसंधि मतलब अयम आशय, अयम अभिप्राय क्या कि रूपवद्धि द्रव्यम अतिस्वच्छतया रूपवतः द्रव्यांतरस्य तद्विवेकेन गृह्यमाणस्यापि छायां गृह्णीयात्। करेंगे रूपवद्धि द्रव्यम, जो रूपवान द्रव्य है उस द्रव्य का अतिस्वच्छतया रूपवतः द्रव्यांतरस्य, अत्यंत स्वच्छ जो रूपवान द्रव्य कौन, स्फटिक मणि, द्रव्यांतर तद्विवेकेन, विवेक पूर्वक इनका ज्ञान हो जाने पर, ये दोनों अलग अलग है, तद्विवेकेन विवेकेन गृह्यमाणस्य, विवेक पूर्वक ग्रहण है कि दोनों अलग अलग है, गृह्यमाण होने पर भी छायाम गृह्णीयात्, कौन, रूपवद्धि द्रव्यम, रूपवान द्रव्य छाया को ग्रहण कर लेगा। किसका, रूपवतः द्रव्यांतरस्य, जो क्या बोलते हैं जपा कुसुम है। पहले देखिए एक स्फटिक है एक जपा कुसुम है, तो रूपवद्धि से किसको लेंगे, स्फटिक को पकड़ लीजिए। द्रव्या रूपवतः द्रव्यांतरस्य से किसको लेंगे, जपा कुसुमस्य, ऐसा ले लीजिए। अब पंक्ति घटाइए, रूपवद्धि द्रव्यम स्फटिक मणि इति अति स्वच्छतया, अत्यंत स्वच्छ है, रूपवतः द्रव्यांतरस्य जपा कुसुमस्य तद्विवेकेन गृह्यमाणस्यापि, विवेक पूर्वक अलग अलग है दोनों, इसका ज्ञान होने पर भी छायाम गृह्णीया, जपा कुसुम के छाया को ले लिया। लेकिन यह जो पहला प्रकार है यह चिदात्मा में नहीं घट सकता। क्यों, चिदात्मा स्वरूपः विषयी, चिदात्मा कैसा है, रूपवान नहीं है, अरूप है, विषयी है, न विषय छाया उद्ग्राहितुम रहती, वो विषय गत जो छाया है, विषय जो है उसके छाया का प्रतिबिंब मतलब छाया। आप दर्पण के आगे सामने खड़े होइए, आपकी छाया पड़ेगी, ठीक है, अत्यंत स्वच्छ है, उसमें आप दिखाई दे रहे हो, दोनों रूपवान वाले हो। लेकिन चिदात्मा ऐसा है नहीं, वो कैसा है, चिदात्मा तो अरूपः विषयी न विषय छाया उद्ग्राहितुम रहती, विषय के छाया को नहीं ग्रहण कर सकता। यथा हो जैसा कि कहा गया शब्द गंध रसानाम च कीदृशी प्रतिबिंबता, शब्द रस गंध इनकी कैसी प्रतिबिंबता। एतावता जो धर्माध्यास का दो भेद बतलाया गया, एक रूपवान वस्तुओं का जो है, रूपवान जो वस्तु हैं उनका अध्यास, यानी जैसे लोहित स्फटिक है, यहाँ जो आरुण्य विभ्रम हो रहा है, दोनों धर्मी का दोनों धर्मी अलग अलग हैं लेकिन धर्मों का अध्यास हो रहा है। एक अयोदहति, तादाद में हुआ दोनों धर्मियों का, और बहनी में रहने वाला जो दाहकता है, रहने वाली जो दाहकता है वो दाहकता प्रतीत हो रही है अय में, एक यह प्रकार। तो पारिशेष्य पहला विकल्प तो चला गया क्योंकि चिदात्मा में वो घटेगा नहीं, क्योंकि वो रूपवान नहीं है। दूसरा प्रकार तदीह पारिशेष्याद विषय विषयिणो हो अन्योन्यात्म संभेदेनैव तद्धर्माणामपि परस्पर संभेदेन विनिमयात्मना भवितव्यम् तौ चेद्धर्मिणौ अत्यंत विवेकेन गृह्यमाणौ असंभिन्नौ
असंभिन्नाः सुतरां तयोर्धर्माः स्वाश्रयाभ्यां व्यवधानेन दूरापेतत्वात् तदिदम् उक्तम सुतरामिति। जो ऊपर भाष्य में कहे भगवत पाद शंकराचार्य ने क्या, कि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति, उसी पे बात चल रही है। करेंगे पारिशेष विषय विषयिणो अन्योन्यात्म संभेदेनैव तद्धर्म, जहां विषय और विषय, ठीक है, इन दोनों का संभेद हो, संभेद मतलब अभेद, यहां संभेद का अर्थ क्या है, अभेद, ध्यान रखिएगा, ठीक है, संभेद का अर्थ भेद मत समझिए, हाँ अभेद, जहां विषय और विषयी इन दोनों का अन्योन्यात्म संभेद हो यानी अभेद हो, तब तद्धर्माणाम परस्पर संभेद, उनके धर्मों का परस्पर संभेद होगा। जहां धर्मियों का परस्पर संभेद हो यानी अभेद हो, तब उनके धर्मों का परस्पर संभेद होगा। करे पारिशेष्यात् विषय विषयिणोः अन्योन्यात्म संभेदेनैव यानी अभेदेनैव तद्धर्माणामपि, है ना, परस्पर संभेदेन अभेदेन विनिमयात्मना भवितव्यम, तब इनका विनिमय होगा, व्यत्यास होगा, एक दूसरे के धर्म को लेंगे देंगे, ठीक है। जब धर्मियों में परस्पर संभेद हो, अभेद हो, तब उनके धर्मों में भी परस्पर अभेद होगा, तब विनिमय होगा, ठीक है। तो तदी है पारिशेष्यात् विषय विषयिणोः अन्योन्यात्म संभेदेनैव तद्धर्माणामपि परस्पर संभेदेनैव विनिमयात्मना भवितव्यम्। तौ चेत् धर्मिणौ अत्यंत विवेकेन गृह्यमाणौ असंभिन्नौ असंभिन्नाः सुतरां तयोर्धर्माः स्वाश्रयाभ्यां व्यवधानेन दूरापेतत्वा। कह रहा है कि तौ चेत् धर्मिणौ अत्यंत विवेकेन, जब यह दोनों धर्मी अत्यंत विविक्त हो, अलग अलग इनका विवेक पूर्वक ग्रह हो रहा है, यानी संभिन्नता ना हो, अभेद ना हो, तब क्या हो, असंभिन्नता हो, यानी भेद की प्रतीति हो रही है, ये अलग है, ये अलग है। तो इस प्रकार तौ चेत् धर्मिणौ अत्यंत विवेकेन गृह्यमाणौ, विवेक पूर्वक गृहीत हो रहे हैं, असंभिन्नौ यानी भिन्नौ इत्यर्थ, भिन्न है, तब इनके जो धर्म है असंभिन्नाः सुतरां तयोर्धर्माः, तब उनके धर्म भी कैसे हैं, भेद वाले हैं, मतलब भिन्न भिन्न। तब स्वाश्रयाभ्याम व्यवधानेन दूरापेतत्वा, स्वाश्रयाभ्याम, स्व से किसको लेंगे, स्वपद से धर्म, उसका आश्रय कौन हुआ, धर्मी। तो जब धर्मी में परस्पर भिन्नता है, उनका अध्यास नहीं हुआ, तादात्म्य नहीं हुआ, इनके धर्मों का भी अध्यास नहीं हुआ, क्यों, व्यवधान हो जाएगा, स्वाश्रयाभ्याम, है ना, स्व मतलब धर्म, उसका आश्रय होगा धर्मी, व्यवधान होगा। जब धर्मों का हम अध्यास करने चलेंगे तो धर्मी का बाद व्यवधान हो जाएगा, क्योंकि उसका कड़ी जुड़ी नहीं है, अध्यास हुआ नहीं है ना। तो स्वाश्रयाभ्याम व्यवधानेन दूरापेतत्वात्, इनका हो ही नहीं सकता, अध्यास दूर है, ठीक है, हो ही नहीं सकता जब तक धर्मियों का अध्यास नहीं हो। एतावता धर्मी अध्यास मूलक धर्माध्यास है, यह बात स्पष्ट हुई, ठीक है। उसी को कह रहे हैं तौ चेत् धर्मिणौ अत्यंत विवेकेन गृह्यमाणौ असंभिन्नौ असंभिन्नाः सुतरां तयोर्धर्माः, ये धर्म सुतरां असंभिन्नाः भिन्नाः, स्वाश्रयाभ्याम व्यवधानेन दूरापेतत्वात्, तो उनका परस्पर अध्यास नहीं होगा, क्योंकि व्यवधान हो जाएगा धर्मी का। तदिदम उक्तम, इसीलिए कहा गया भगवत पाद शंकराचार्य के द्वारा मूल में सुतरामिति। सुतरामिति, सुतरामिति मतलब ऐसे नहीं, जब धर्मियों का अध्यास नहीं होगा तो धर्मों को कहां से अध्यास, उसी को कहा भगवत पाद शंकराचार्य ने इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। ऐसा आगे तद विपर्ययेण, आगे कहते हैं भगवत पाद शंकराचार्य इत्यतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणांच अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणांच विषय अध्यासो वित्येति भवितुं युक्तम्। तो तद्विपर्ययेण का क्या तात्पर्य है, तो कह रहे हैं तद्विपर्ययेण इति विषय विपर्ययेण इत्यर्थः। विषय विपर्ययेण, अभी क्या हुआ, अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके, यह जो चिदात्मा
इसमें युष्मद प्रत्यय गोचरस्य यानी विषयस्य तद्धर्माणांच कौन जाड्य अनित्यत्वादीनांच अध्यासा मिथ्येति भवितुमुक्तम् मिथ्या तद विपर्ययेण यानी विषय विपर्ययेण ऐसा पंक्ति का अर्थ कर लेना चाहिए। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बतलाया कि अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषय निश्चितात्मक के जगह पर युष्मत् प्रत्यय गोचरे विषय जीवात्मनि देहेन्द्रियादिषु देहेन्द्रियादौ अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयिणः तद्धर्माणां नित्यत्व चैतन्यत्वादीनां चैतन्य नित्यत्वादीनां च अध्यासा मिथ्येति भवितुमुक्तम्। धर्मियों का अध्यास नहीं तो धर्मों का अध्यास नहीं, तो उसी का तद विपर्ययेण विषय विपर्ययेण विषयिणः यानी अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य तद्धर्माणां यानी नित्यत्वादीनां चैतन्यत्वादीनां विषय यानी युष्मत् प्रत्यय विषय अध्यासा मिथ्येति भवितुमुक्तम्। उस पे आचार्य वाचस्पति मिश्र क्या कह रहे हैं, तद विपर्ययेण इति यानी विषय विपर्ययेण इत्यर्थः मिथ्येति भवितुमुक्तम्। मिथ्या शब्द का क्या अर्थ है, तो कह रहे मिथ्या शब्दः अपह्नव वचनः। अपह्नव मतलब अपह्नुयते इति अपह्नवः छुपाना निराश। मिथ्या शब्द कैसा है, अगर अपह्नव वचन है, निराकरण परक है, निराश परक है, छुपाना एतदर्थ परक है। एतदुक्तम भवति यानी अयमाशयः, इसका अभिप्राय क्या है, तो कह रहे अध्यासः भेदाग्रहेण व्याप्तः तद्विरुद्धश्चेहास्ति भेदग्रहः सः भेदाग्रहं निवर्तयंस्तद्व्याप्तम् अध्यासमपि निवर्तयति। देखिए एक व्याप्ति बनाइए, जैसे बनाते हैं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, उसी प्रकार यत्र यत्र अध्यासः तत्र तत्र भेदाग्रहः। तो व्याप्यता किसमें जाएगी, अध्यास में, व्यापकता भेदाग्रह। ठीक है, तो यत्र यत्र अध्यास तत्र जहां जहां अध्यास है वहां वहां भेदाग्रह। तो व्याप्य हुआ अध्यास, भेदाग्रह हुआ व्यापक उसका। ठीक है, तो अब यह जो भेदाग्रह है, जब इस भेदाग्रह का भेद ग्रह के द्वारा निवारण होगा, बाद होगा, तब वह भेदाग्रह जो व्यापक बन के बैठा हुआ है वो अध्यास जो व्याप्य उसको भी लेकर डुबो देगा, यानी उसको भी उसका भी बाध कर देगा, बाध देगा उसको। उसी को कह रहे हैं कि अध्यासः तदिदम एतदुक्तम भवति, क्या अध्यास भेदाग्रहेण व्याप्तः, भेदाग्रह से व्याप्त हुआ। अध्यास कब होगा, जब भेद का अग्रह है, भेद का ज्ञान नहीं है, ग्रह नहीं है। इदम इदम इस प्रकार का भेद का ज्ञान नहीं है, अयं घटा अयं पटा इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। ठीक है, सुक्ति और रजत का ज्ञान नहीं है कि ये सुक्ति है, यम सुक्ति इदम रजतम, इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। उसको क्या ज्ञान हो रहा है, इदम रजतम सुक्ति रूप्यम, ऐसा ब्रह्म सा सुक्तियों को रजत समझ गया। परीक्षित को सलमान खान समझ के बैठ गया, समझ रहे। तो क्या हुआ, ये भेदाग्रह हुआ। तो भेदाग्रह के कारण अध्यास होगा। सलमान खान जान के बैठ गया, परीक्षित को समझ रहा है कि सलमान खान है और इसका उम्र जो है वो 55 वर्ष लगा लिया। ये परीक्षित तो 55 वर्ष का होगा, तो क्या हुआ, आयु का अध्यास कर लिया। ठीक है, तो तदिदम उक्तम अध्यास भेदाग्रहेण व्याप्ता। ये अध्यास कैसा है, भेदाग्रह से व्याप्त है। तद विरुद्धश्चेहास्ति भेदग्रह, और भेदाग्रह का विरोधी कौन है, भेदग्रह। जहां भेदग्रह रहेगा वहां भेदाग्रह नहीं रह सकता। तद विरुद्धश्चेहास्ति भेदग्रह सह यानी भेदग्रह भेदाग्रहम निवर्तयंस, भेदाग्रह को निवृत्त करते हुए, दूर करते हुए, तद व्याप्तम अध्यासमपि निवर्तयति, उस भेदाग्रह से व्याप्त जो अध्यास है उस अध्यास को भी निवर्तयति, दूर कर देता है, बाध देता है। वही अपहनव वचन है, निराश कर देता है। ठीक है, बात उसी को आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, एतदुक्तम भवति अध्यासो भेदाग्रहेण व्याप्तस्तद्विरुद्धश्चेहास्ति भेदग्रहः सह भेदाग्रहं निवर्तयंस्तद्व्याप्तम् अध्यासमपि निवर्तयति।
आगे करें, मिथ्येति भवितुम युक्तम यद्यपि तथापि योजना। पंक्ति है क्या, तो शुरू से जोड़ते आइए। क्या, युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणोः तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुत्पत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम् इतरेतर भावानुत्पत्तिः इत्यतः स्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणे ईशिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः तद्विपर्येण विषयिणः तद्धर्माणां च विषयाध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्। तो अब यहाँ मिथ्येति भवितुम युक्तम यद्यपि तथापि, अब यद्यपि की योजना कर देंगे। यद्यपि युष्मद् प्रत्यय गोचरयोः, यहाँ से प्रारंभ करिए यद्यपि जोड़ के मिथ्येति भवितुम युक्तम, तब कहिए तथापि। इसका उत्तर ये है। कह रहे हैं कि यद्यपि मिथ्येति भवितुम युक्तम यद्यपि तथापि इति योजना, इसकी योजना करनी चाहिए, एक संगति बना लेनी चाहिए, एक वाक्य निर्माण कर लेना चाहिए। पूर्व पक्ष निर्माण हुआ, उसका समाधान तथापि पद के द्वारा दिया जा रहा है। एक ऐसा माहौल बना लीजिए, दोनों को संबंधित कर दीजिए, कड़ी से कड़ी जोड़ दीजिए, योजना मतलब जोड़ना, इसका ये उत्तर है। ठीक है, आगे इदमत्र आपूतम, यहां इदमत्र आपूतम क्या, यहां आपूत, आपूत का अर्थ क्या करते हैं, अभिप्राय। आकूत का अर्थ तथ्य, इदमस्ति तथ्यम, ठीक है, तथ्य निकाल गए। भवेद एतदेवं यदि अहम इति अनुभवे आत्मतत्वं प्रकाशेत न तु एतदस्ति तथा ही समस्त उपाधि अनवच्छिन्न अनंतानंद चैतन्य एक रसम उदासीनम एकमद्वितीयम आत्मतत्वं श्रुति स्मृति इतिहास पुराणे सुगीयते न चैतानि उपक्रम परामर्शोपसंहारैः इत्यादि। कल चर्चा करेंगे, समय हो जाता है, आप लोगों को समय भी देना है कुछ पूछने के लिए, इसलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त। कल पुनः नई ऊर्जा से मिलेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ।